मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीजे नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख ले, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था, उन्होंने कहा था कि 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें, और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब आपको हकीकत बात बताऊं, आज़ाद पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ है। किससे हुआ है? देखें, गोरों से नहीं, सॉरी, मैं आपको बात कोट कर दूं, मैंने आपको कहा कि आप मुझे जानबूझ के छेड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मुझे बातें निकलेंगी तो फिर आप भी नजर नहीं आएंगी, मैं भी नहीं नजर आऊंगा। अल्लाह बेहतर करने वाला आप कह रहे हैं। बात ये है कि आज़ाद वो हुए हैं, कैद हम हुए हैं। अब कहाँ पे कैद हुए हैं ये आप समझ जाएं कि हम पाक आर्मी के कैद हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है, उसकी एक अच्छी इमेज है, क्यों उसकी इज्जत की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसकी कम्प्लीटली बैड इमेज है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके साथ भी उसके अच्छे रिलेशन नहीं हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या हो सकता है? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान है वो आज़ाद तो एक साथ हुए थे, लेकिन देखा जाए तो अब आज़ादी के इन 78 वर्षों में भारत तरक्की के तौर पर कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान ऐसा है मानो कि कहीं पीछे रह गया है। भारत में स्टेबल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, इकोनॉमी भी जो हमारी है वो 5th पोजीशन पर है। जिन चीज़ों का हम पहले इंपोर्ट किया करते थे आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशन है हमारे। पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ डेवलपमेंट की बजाय IMF का कर्ज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जो सरकार है वो अपने कार्यकाल से पहले ही गिर जाती है। मोस्टली चीज़ों का उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो कोई कैसे पाकिस्तान की इज्जत करेगा। तो आइए जानते हैं जो पाकिस्तान की आम जनता है उसका इस बारे में। इस टाइम वर्ल्ड वाइड के अंदर पाकिस्तान की क्या इमेज और क्या रिस्पेक्ट है? ये बड़ा पेचीदा सवाल किया आपने, आप जवाब दे दें। बहुत ही, इसका जवाब तो वैसे हर बच्चा जानता है कि हमारी रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है, ग्रीन पासपोर्ट को क्या वैल्यू है, ये तो हर बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, बाशऊर आदमी भी जानता है। बुरी अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुरी कर दी है हुक्मरानों ने। कैसे कर दी है? आज हमें कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो ग्रीन पासपोर्ट आपके मुताबिक जैसे देखा जाता है तो साइड कर दिया जाता है। इवन के बाइकआउट पाकिस्तानी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान को डिपोर्ट किया जा रहा है दूसरे ममालिक से। क्यों? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे हुक्मरानों की वजह है। इन्होंने रिलेशन पूरे वर्ल्ड पे अपने कायम नहीं किए, इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब की है। अगर ये अपनी रिस्पेक्ट बनाते तो आज अवाम की भी रिस्पेक्ट होती, क्योंकि अवाम तो किसी के नुमाइंदे से जाके मिलती नहीं है, अवाम के पास इतने सोर्सेज नहीं है। ये हमारे हुक्मरान ही हैं जो दूसरे हुक्मरानों के साथ जाके रिलेशन कायम करते हैं। लेकिन जब इन हमारे बड़ों के रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं हैं तो फिर जाहिर बात है वो फिर कहते हैं कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। तो बिल्कुल चले ऐसा कह लें, लेकिन मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने तो हमारी अवाम को नहीं देखा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों से पहचान लेते हैं कि उनकी अवाम भी कैसी है। सर क्या वजूहात है कि दूसरी तरफ हम भारत के जब देखते हैं, भारत के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें एक खूबसूरत सी इमेज नजर आती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, चाहे वो इमेज मिडिल ईस्ट में देखें चाहे वो यूरोप में देखें। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख लें, इंडियंस छाए हुए हैं, दुबई में छाए हुए हैं, सऊदी में छाए हुए हैं, कतर में छाए हुए हैं। क्यों? क्या वजूहात है? जहाँ पाकिस्तानी थे पहले, अब वहाँ हर जगह इंडियंस आ गए, क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था, उन्होंने कहा था
कि एक 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें, और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक हो गया। अगर ये देखें, इसके बावजूद भी हमने उसको इनकार कर दिया था नरेंद्र मोदी को, उसके बावजूद भी उसने इनफरादी तौर पे अपने मुल्क के ऊपर 5 साल लगाए हैं, वो लगा भी रहा है। हम दरअसल होते हैं किसी को गिराने की बात, वो एनी टाइम वो कहता है कि पाकिस्तान को गिराने की बात मुझे जरूरी नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि जरूरी ये है कि मैं अपनी आवाम को खड़ा करूं। वो अब अपनी उस देखे नीयत की बात है। अल्लाह ताला ने कहा है काफिर हो या मुस्लिम हो, उसने जो नीयत की है उसका फल मैंने देना है। लेकिन अल्लाह की बात है कि हमारा अगले जहान के लिए, लेकिन जो दूसरे हैं उनको यहीं पे दुनिया पे देना है। लेकिन मैं फिर भी नरेंद्र मोदी को देखें, वो उसने मुसलमानों के साथ जुल्म भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों से उसको मैं अच्छा बोलूंगा, जो अपनी आवाम के बारे में सोचता, अपने मुल्क के बारे में सोचता। अब आपको हकीकत बात बताऊं, आज़ाद पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ है। किससे हुआ है? देखें, गोरों से नहीं, सॉरी, मैं आपको बात कोट कर दूं। मैंने आपको कहा कि आप मुझे जानबूझ के छेड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मुझे बातें निकलेंगी तो फिर आप भी नजर नहीं आएंगी, मैं भी नहीं नजर आऊंगा। अल्लाह बेहतर करने वाला आप बात ये है कि आज़ाद वो हुए हैं, कैद हम हुए हैं। अब कहाँ पे कैद हुए हैं ये आप समझ जाएं कि हम पाक आर्मी के कैद हैं। एक तो हमें तारीख वो नहीं बताई गई, तारीख सारी जो हमारी तारीख लिखी हुई है, जो हमें पढ़ाई गई है, वो हमारा सारा निसाब झूठ के ऊपर मबनी है। जिसने जाने कुर्बान किया है उस हीरो का नाम नहीं है, और जो हीरो जिसको बना दिया है वो किसी का अजीज था, वो अपने घर में अपने बेडरूम में आराम से सोया हुआ था, उसको हीरो बना दिया गया। और जो गरीब का बच्चा, जो गरीब का जो बेटा था, जवान था, जो हमारे जवान थे, जो शहीद हुए हैं, उनका नामो निशान नहीं है। मेरे एक बड़े अंकल आर्मी रिटायर्ड हैं, वो मेरे वो दोस्त हैं, मैंने उनसे काफ़ी तलख बातें की थी, तो उन्होंने एक दिन मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रखा था, उन्होंने कहा था बेटा ये जो है ना, अपना जो है मुंह बंद कर लो, ये जुबान ना खोलो, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, वरना ना फिर आपके साथ कोई और मामला कर देंगे। गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात हमारे अच्छे ना हो, लेकिन हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं उसके साथ हमारे अच्छे खासे तल्लुकात होने चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त साथ वो भी हमारे साथ अच्छे वो हमें रिस्पेक्ट दे सकें और हम उन्हें दे सकें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये भाई कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ सिर्फ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तजारती सफारती हर लेवल पर, गैर मुस्लिम के साथ इतने नहीं होने चाहिए। क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं, वो असल में बात ऐसी ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीजे नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं, भले वो मुस्लिम हो, भले गैर मुस्लिम हो। अपने पाकिस्तान दुबई के अंदर भी तो मंदिर बना है ना, वो देख रहे हैं मंदिर बना, और इसराइल के साथ उसने अपने सफारत खाना खोला, क्यों खोला है उसने, क्यों खोला है उसने? इवन कि अभी अब देखें, आपने बात की है तो बहुत अच्छी बात की है कि दुबई और सऊदी के अंदर से ज्यादातर पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया जा रहा है, थर्ड क्लास की बिहेवियर किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए ना, आप लोगों को कैसे हमें देखते हैं, क्या वजूहात है कि हमें उस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन इंडियंस को नहीं? मेरी बात सुने, हमारे पास खारजा पॉलिसी है ही नहीं। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि वहाँ के लोगों का इस बात पर क्या रिएक्शन है। लोगों का कहना है कि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है कि लोग पूरे विश्व में पाकिस्तान की इज्जत नहीं करते हैं, बल्कि इसमें अगर कोई गलती है, इसमें कोई रीज़न है इसके पीछे, तो वो है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस का जो बिहेव है, उनके डिसीजंस हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो उनकी कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि जो दोनों कंट्रीज़ के पीएम हैं वो मिलकर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे अपने देश के लिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ में डेवलपमेंट भी होगी और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो रिस्पेक्ट भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो
पॉलिटिशियंस हैं उनको ये बात रास नहीं आई और नतीजा आप लोग खुद देख सकते हैं। जो पाकिस्तान है वो आज तक कश्मीर के मुद्दे पर ही अटका हुआ है। भारत में मोदी जी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इससे अलग भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। जो पाकिस्तान है वो किसी का नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी का गुलाम बन के रह गया है। जो उनको चाहिए कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे ताकि मुसीबत में वो हमारे काम आए। ये पाकिस्तान के लोगों का कहना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।